कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरे कज़न ब्रदर की सगाई और हम सब जा रहे हैं उसमें और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी हम तैयार होंगे। तो अभी तो मैंने सुबह घर के सारे काम करके और नहा करके और आ गई थी दुकान पे और अब मैं पहनूंगी साड़ी और यहाँ पे दुकान पे तैयार होंगी। मेकअप ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा मेकअप करना है क्योंकि डे का भी एंगेजमेंट है। अभी बज रहे हैं 12:30 और हमें 1 बजे का वैसे तो टाइम दिया गया है, लेकिन 2 बजे तक पहुँचेंगे। ये रुद्र रुद्र पार्टी में चलना है ना? हाँ, तो अभी तैयार होना है। लगा के चलूंगा इसमें। ठीक है। सीधा में सीटी कैसे लगा के चलोगे? अभी तुम्हें पार्टी में चलना है। तो मैं सीधी में क्रीम लगा लूंगा, फिर चलूंगा। ठीक है, चल लेना। पार्टी में चलोगे? हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब मुझे तैयार होना है। तो वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ शाम को, पार्टी वगैरह में से आ गई थी मैं तब उसके बाद। तो आज है 29 जून और आज थी मेरे भाई की इंगेजमेंट, कज़न ब्रदर की इंगेजमेंट थी। उसकी शादी की डेट अभी फ़िक्स नहीं हुई है, तो लेकिन शायद दिवाली के बाद होगा, देवठान के बाद। तो जल्दी से बस अभी तैयार होना था मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी मेकअप का सारा सामान निकाला। बट भाई मतलब वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी। एसी वाला हॉल मतलब नहीं था हॉल, तो कूलर पंखे भी ना उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। मतलब सब चीज़ बढ़िया था, खाना उना सब चीज़, पर गर्मी तो इतनी हो रही थी, इतना पसीना आ रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाकी तो सब चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था, बहुत बढ़िया। और अभी तैयार होते होते रुद्र को भी देख रही थी मैं, क्योंकि बार बार रुद्र बाहर जा रहा था खेलने के लिए, तो उसको भी देख रही थी। और कस्टमर भी आ रहे थे दुकान पे, तो वो भी देख रही थी कि और एक दो ना अभी थ्रेडिंग के भी आ गए थे बीच बीच में, तो उन थ्रेडिंग भी करा मैंने और फिर तैयार हुई थी मैं। तो इस तरीके से दुकान भी देख लिया मैंने और तैयार भी हो गई। और मैंने सोचा था ना एक आध ट्रांजेक्शन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ना देखो हो नहीं पाता, ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि ना जब कहीं मतलब जाओ तो फिर वहाँ जाने का रहता है, क्योंकि बच्चे भी संग में हैं, तो फिर बच्चे को तैयार करना, तो ये चीज़ें नहीं हो पाया। और स्पेशली रील के लिए या फिर अलग से वो बनाना हो, मैंने सोचा था कि मेकअप का भी अलग से बनाऊंगी, पर नहीं हो पाया। क्योंकि या तो ब्लॉग बना लो या मेकअप का अलग से बना लो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है। और अगर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं हो पाया जल्दबाजी में, मैं तो चली गई दुकान भी देख रहा था, तो तैयार हुई, फिर टाइम नहीं मिल पाया। अब के ये मुझे तो ये समझ में आया, क्योंकि जितनी बार अधिकतर ऐसा हुआ है जब भी कहीं जाना होता है ना फंक्शन में, तो फंक्शन के लिए ही हम तैयार हो पाते हैं। अलग से जैसे चाहो कि वीडियो बना लो या रील्स बना लो, तो नहीं हो पाता है। तो अगर रील्स के लिए बनाना हो ना, तो रील्स के लिए फिर या तो मुझे लग रहा है कि अलग से तैयार हो करके फिर उसी के लिए तैयार हो करके और टाइम निकाल के वीडियो या ब्लॉग के लिए बना लो, तो ऐसा हो पाएगा। अब मैं किसी दिन ना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा मिनी जैसे मेकअप, सेल्फ मेकअप के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, जिसमें से जैसे जिन लोगों को मेकअप नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत मेकअप गर्मियों में। अभी देखो कि जैसे मेरे जो पार्लर है ना, इसमें मैंने एसी नहीं लगवाया है। और इसका रीज़न ये है कि जो मेरा पहला वाला शॉप था वो तो मेरा अलग अलग था, तो वो ठीक था, उसको मैं चाह रही थी कि मैं ग्रो करूँ, लेकिन वो खाली करना पड़ा। और जो मैंने ये वाला लिया है ना, तो इसमें एक ही दुकान है, आपको पता ही है, एक दुकान है, अंदर पार्लर है, बाहर बुटीक है और कॉस्मेटिक का सामान भी है। तो वो नहीं हो पा रहा है उसमें कि इसमें मैं पूरा प्रॉपर पार्लर करूं। और मैं देख रही हूँ कि दुकान मिल जाए, तो मैं पार्लर अलग करना चाह रही हूँ और बुटीक का अलग करना चाह रही हूँ और अच्छा सा करना चाह रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी होगा तो कंटिन्यू करूँगी। और अभी थोड़ी एक और टेंशन हो गई है कि इस जिस गली में मेरा पार्लर, उस गली में 4 पार्लर खुल गए हैं। 3 पहले से ही थे, एक और खुल गया है। तो अब मुझे मेरे पार्लर पे बहुत जल्दी काम कराना पड़ेगा, वरना मेरे काम पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई कहीं भी आप हो, आपके कस्टमर कितने भी बंधे हुए हो, पर मुझे जो लगता है कि कोई कहीं भी पैसा दे रहा है, अगर उसको काम वहाँ पे वो चीज़ लग्ज़री मिलेगी तो फिर वो वहीं जाएगा। कस्टमर कोई भी किसी का बंधा हुआ नहीं रहता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको सर्विस कहीं की मतलब देखो, सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप अच्छे से खोलते हो ना, फर्नीचर वर्नीचर बढ़िया ये वो, तो फिर उस हिसाब से काम आपका चलता है, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। क्योंकि जो मेरा पहले वाला पार्लर था ना, उसमें बहुत अच्छे से सब मैंने डेकोरेशन कर रखा था, तो वो बहुत सुंदर पार्लर लगता था, तो काम भी बहुत अच्छा चलता था। इस वाले में पार्लर इतना नहीं हो पा रहा है ग्रो, क्योंकि ये अंदर सा हो गया है और इतना अच्छा सा ये डेकोरेट भी नहीं है, तो इससे फ़र्क पड़ रहा है। और अभी एक नया पार्लर खुला है, तो वो उनका खुद का है घर, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से करा है। छोटा ही पार्लर है, लेकिन काफ़ी अच्छे से करा है। मुझे
मुझे लग रहा है कि वो शायद चलेगा। तो मुझे अब बहुत जल्दी अपना इसी दुकान में, या तो मैं सोच रही हूँ पूरा पार्लर कर दूँ, पर अगर मैं इसी दुकान में पूरा पार्लर करती हूँ तो कॉस्मेटिक वगैरह हटाती हूँ तो इन सामान को रखने के लिए जगह चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो अभी देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे पार्लर का अच्छे से ग्रो करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे पार्लर वाले साइड में ही इनकम दिख रही है। बुटीक वाले में भी है, लेकिन फिर उसके लिए आप अलग से प्रॉपर सब अच्छे से करो। तो अभी देखते हैं क्या हो पाता है। मैं आपको इस चीज़ का शेयर करूँगी, क्योंकि देखो काम से ही सब चीज़ है, काम है तो सब है, पैसा है तो बाकी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के लिए कंफर्ट ज़ोन में रह सकते हो। बट अगर काम अच्छे से नहीं है तो आपकी जीवन का जो कंफर्ट लेवल है वो ख़त्म सा होते जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो खैर ये तो काम का स्ट्रेस है, वो तो हम जैसे भी होगा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी मैं। और इसमें काम कराने का भी कुछ सोच रही हूँ, देखते हैं। अभी मैं ये मेकअप का ब्लॉग बना रही थी तो मेरा बेटा मेरा बेटा कह रहा है मुझे भी लगाना है। तो मैंने कहा कि बॉय नहीं लगाते हैं, गर्ल्स मेकअप करती हैं। तो खेल रहा है वो और मैं मेकअप कर रही हूँ। तो अभी मैं तैयार। हेलो गाइस, अब हम तैयार हो चुके हैं, बस अब हम चलेंगे भाई की सगाई में। तो बने रहिए मेरे साथ। रुद्र को अब घर जाके तैयार करना है। तो हम आ चुके हैं पार्टी में और ये बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ इतनी गर्मी थी ना कि ज़्यादा मैं फ़ोटो वोटो भी नहीं ले पाई। और आप बताइए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। पसीना तो इतना तर आ रहा था ना, क्या ही बताऊँ। और मेरे बेटे ने काफ़ी इन्जॉय करा, डीजे उजे चल रहे थे तो काफ़ी डांस करा। और मुझसे कहता है मम्मी मेरी फ़ोटो खींचो। इसने मेरा चश्मा ले लिया था और फिर उसके बाद लगा के फ़ोटो खिंचवाई बहुत सारी। उसने बहुत इन्जॉय करा। पर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि जून का आप सोचो अभी कितनी गर्मी है। जून आज 29 तारीख है और जून की भरी दोपहरी में ये एंगेजमेंट थी। और पंखे भी प्रॉपर नहीं अच्छे से चल रहे थे और कूलर भी उतना नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट जैसे भी वो सब अच्छा था, बच्चे ने बहुत इन्जॉय करा, खाना वाना सब बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर हम शाम के तो आज थी मेरे भाई की 6:30 बजे तक घर और आ हम गए। उसमें से अभी वापस आ गए थे। पार्टी में गए थे, पार्टी में हम पार्टी में गए थे। मेरे बेटे को मैंने घर ही निकाल के दी तो मेरा बेटा भी घर ही दिखा रहा है। तो अभी बज रहे 6:30। मैंने पार्टी में रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ले खाए थे मेरे बेटे ने पार्टी में। और पानी भी पिया था और पनीर भी खाया था और खीरा भी खाया था और क्या खाया था। फिर भी ना रसगुल्ला खाया, फिर भी रसगुल्ला खाया। तीन खाए मैंने। 3 रसगुल्ले। तो गाइज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और अब जो सारा सामान अभी सब कर ठीक करके रखूँगी, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ था। उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज का पार्टी बहुत अच्छा रहा, बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा और मैंने भी बहुत इन्जॉय करा, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।